अगर आप भी हार गए हैं तो इस पोस्ट को जरूर पढ़ें। कभी हार मत मानो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में ना उम्मीद ही दिखाई देती है। कुछ भी जांच पर नजर नहीं जाती। ऐसा लगता है कि हार मान ले। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर भी दोस्तों, आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो मेरे इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ेगा। आपको नई उम्मीद है और आप कोई लालच की ताकत नहीं खोएंगे। तो दोस्तों, इस लेख को पढ़कर आप अपना निर्णय लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी हार नहीं मान सकते और प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने अंदर मौजूद शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालकर उसे पहचानते हुए देखें। एक विजेता का काम कोई मुश्किल नहीं होता। हर व्यक्ति एक विजेता होता है। आप अभी भी निराश हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। आपकी गलती नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं। उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कच्चे रास्ते में इतनी भी परेशानी होती है कि एक ही मंजिल पर क्यों नहीं आते जो कभी हार मान लेते हैं। हेलो दोस्तों, की एक गरीब बेटी हूँ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। जब आपने सपना देखा ही हो तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण निरंतर प्रयास करना है। आपका इरादा पूरा होना चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अन्यथा असफलता को नजरअंदाज करो। अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं बल्कि जुड़ा है। अपने इरादे में इतना मजबूत दिखाया कि हारे हुए रिश्ते का विचार ही ना आया। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए उसे अपनी बंद आंखों से देखें और महसूस करें कि आपने उसे पा लिया है। आप वह काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आप आहार संबंधी ऊर्जा का संचार करेंगे जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने के लिए आगे ले जाएगा, बढ़ाएगा। आओ इस बात को छोटी सी कहानी से समझें। एक गांव था। इसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि उस पहाड़ी के पीछे वह क्या देख रहा है। आचार्य ने सबसे पहले अपने शिष्य को आदेश दिया और कहा कि पहले तुम जाओ और पता करके बताओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानकर बताई कि वह पहाड़ के पीछे क्या है। रास्ते में कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह उस रास्ते तक पहुंचता है। बाद में उसके मन में अवतरित विचार आने लगे और वह पीछे मुड़कर निर्णय लेने लगा। वह अपने आश्रम के आश्रम में रहने के बाद चकित होकर वहां से वापस लौट आती है। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे क्या खोज करो। आचार्य के आदेश से वह दूसरे शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी समुद्र के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर भी वह आगे बढ़े। परंतु वह थक गया और मन में विचार करने लगा कि यह अब तक कितनी दूरी पर है, यह मेरे सामने नहीं आया। उसके मन में भी एक विचार आने लगा और उसने भी ऐप कर दिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम पता लगाओ कि उस पर्वत के पीछे क्या है। ओम शिक्षण इंस्टॉलेशन ही ऑर्डर करें। अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों के बाद भी वह आगे बढ़ती रही। वह थका हुआ रहता था, फिर भी वह बढ़ने लगता था। जब भी वह थक जाता था तो थोड़ा आराम कर लेता था। वह सोचता था कि अब वह मुझसे थोड़ा भी दूर नहीं है, बस मुझे जीवित रहना है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता गया और वह पहाड़ देखता गया। वह इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ नहीं पाता था, फिर भी वह पैसे नहीं हारता था
और वह पहाड़ चाट गया और वह पहाड़ के पीछे जो दृश्य उसने देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्यों ने की थी। बहुत से लोग चाहते हैं कि सफलता के इतने करीब हो पर हार मान ली। आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। लोग परिस्थितियां अपने उपकरण और से दूर जाते हैं और कदम पीछे खींचते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी आपको देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और कभी हार मत मानो, अपनाओ। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस लेख के माध्यम से आपके जीवन में अध्ययन में मदद मिलेगी। अगर आपको यह पोस्ट और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, परिवार में इस पोस्ट को शेयर करें।